जय सच्चिदानंद। मैंने तुम्हें बुलाया और तुम आ भी गए हो, लेकिन बाहर से आ जाना बहुत आसान है। जब तक भीतर से भी मेरे पास न आ जाओ, तब तक आने और न आने का बहुत अर्थ नहीं है। लेकिन जो बाहर चलकर आ सकता है, उसकी प्यास है, उनकी आकांक्षा है। वह भीतर भी चलकर आ सकता है। बाहर चलकर आना सबूत है, खोज है, लेकिन उतना सबूत काफी नहीं है। उससे इशारा तो होता है और शुभ इशारा होता है, जरूर है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। भीतर भी चलना होगा और भीतर की यात्रा शुरू हो सके उनसे पहले कुछ बातें तुम्हारे संबंध में समझ लेनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि तुम ही यात्रा करोगे, कोई और तुम्हारे लिए यात्रा नहीं कर सकता। समझते हो ना तात्पर्य? इशारा चल के आने वाला शरीर है और भीतर आने वाला आपकी चेतना है। न तो इस जगत में दूसरों की आंखों से देखा जा सकता है और न दूसरों के चरणों से चला जा सकता है। यहाँ तो मरना भी स्वयं ही पड़ता है, स्वयं के लिए, और जीना भी खुद को ही पड़ता है। यहाँ दूसरा आपकी जगह नहीं ले सकता। इसलिए सबसे पहले कुछ बातें समझ लेनी बहुत जरूरी है तुम्हारे संबंध में, क्योंकि वहां अगर भ्रांति है तो ठीक रास्ता भी गलत जगह पहुंचाएगा। आप शुरुआत कर रहे हो अंतःकरण से, वहां थोड़ी गलतफहमी आपका रास्ता मोड़ देगी। अगर तुम्हें अपने संबंध में ही ठीक समझ नहीं है, आप कौन हो, क्या हो, इनके बारे में कह रहा हूं, तो तुम ठीक रास्तों को भी गलत मंजिल तक ले जाने वाले बन जाओगे। और अगर तुम्हें समझ है अपने संबंध में, तो ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जो तुम्हें ठीक जगह न पहुंचा दे। गलत रास्ते भी ठीक मंजिल पर पहुंच जाते हैं। हाँ, ठीक समझ चाहिए, चलने वाले पर भी सब कुछ निर्भर है। रास्ता नहीं पहुंचाता, चलने वाला पहुंच जाता है। रास्ता बदल जाता है तुम्हारे साथ, तुम जैसे हो वैसा ही रास्ता हो जाता है। इसलिए कोई बंधाए रास्ते पर नहीं जिन पर तुम अंधे की तरह चलो। अगर तुम्हें थोड़ा भी पता हो जीवन का, तो फिर किसी को पूछने की कोई जरूरत नहीं है। वो थोड़ा सा पता है, उसके सहारे चलो। तो जैसे कोई आदमी एक छोटा या दिया लेकर अंधेरे में चले तो चल लेता है, उस प्रकाश के उजाला की तरह वो आगे बढ़ता रहता है। जिस तरह आपकी कार हो, हजारों मील जाना हो, मगर आपकी गाड़ी लाइट भले 50, 60, 70 फुट तक आपको दिखाई देता हो, मगर धीरे धीरे आप हजारों किलोमीटर चले जाते हो। एक उजाला जो आपके भीतर है, उनके पर नजरें ठहराए रखो। बाहर का सब भूल जाओ, क्योंकि वो उजाला परमात्मा से प्राप्त हुआ है।
आप उन्हीं के संतान हो। परम प्रकाश है आपके अंदर, छोटा दिया है तो उनका ही। उसी प्रकाश से धीरे धीरे आप परम की ओर चले जाओगे। कभी न कभी मिलन होना ही है। जब ये मिलन हो जाएगा, जिस तरह बारिश की एक बूंद सागर में मिल जाती है तो वो भी सागर बन जाता है। इसी तरह आप परम चैतन्य को प्राप्त कर पाओगे। जय सच्चिदानंद।